जितना बलवान मेरी पुत्री है उतना ही बलवान राजकुमार होना चाहिए। यही तो सोची थी राजा जनक ने। ऐसा नहीं तो सोचा था कि गुण मिलवा लो पंडित जी पे, 36 गुण मिल गए तो सही है। ये उस चीज को दर्शाता है कि अंधविश्वास को खत्म करिए। गुण मिलवा लो पंडित जी पे, 36 गुण मिल गए तो सही है। ये उस चीज को दर्शाता है कि अंधविश्वास को खत्म करिए। जैसी बेटी उसको वैसा ही बेटा चाहिए, जब मानेंगे कि सही के सही गुण मिले हैं। ये आज की बात नहीं है, बहुत पहले की बात है। धीरे धीरे हमको गुमराह करते गए, धीरे धीरे हमको गुमराह करते गए। एक बताइए, डॉक्टर बेटी है तो वर कैसा चाहिए? भाई डॉक्टर चाहिए। आईएएस बेटी है तो वर कैसा चाहिए? आईएएस चाहिए। और जब बलवान बेटी थी राजा जनक की तो वर कैसा चाहिए? बलवान जो आज आप देखने को जाओगे। ये जो वक्तव्य है इस पर आप ध्यान देंगे तो कोई ना समझ भी समझ जाएगा कि गुमराह करते गए, कौन करते गए, किसके लिए इशारा है, किसके लिए कहा जा रहा है। 36 गुण मिलाने की प्रक्रिया किस विषय में है? ज्योतिष में है। ये काम ज्योतिषी करते हैं और ज्योतिषियों के रूप में ये प्रसिद्धि है कि ये काम ब्राह्मण करते हैं। तो यहाँ क्या सीधे सीधे दो बातें नहीं है कि एक तो वेद के अंग ज्योतिष पर सीधे सीधा कटाक्ष है, ज्योतिषियों पर कटाक्ष है, और ज्योतिषियों के साथ साथ सीधे सीधे ब्राह्मण पर भी कटाक्ष है। हम सभी लोग ये जानते हैं और मानते भी हैं कि बहुत से ज्ञानी लोग ज्योतिष को नहीं मानते, लेकिन ये उनका व्यक्तिगत विषय हो सकता है। लेकिन सामाजिक मंच से जहाँ सभी विचारों के, मान्यताओं के लोग हों, वहाँ पर हम अपने व्यक्तिगत विचारों को सबको कैसे थोप सकते हैं? दूसरी बात यह है कि कौन ज्योतिषी जाता है साहब किसी के पास कि हमसे शादी के गुण मिलवा लो। अरे जो ज्योतिष को मानते हैं, ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं, वही तो जाते हैं ना ज्योतिषी के पास, या फिर ज्योतिषी को अपने पास बुला लेते हैं। लेकिन महाशय ने तो सरकार के सिद्धांतों पर, कार्यों पर ही प्रश्न खड़ा कर दिया। सरकारी यूनिवर्सिटी में सरकारी वेतन लेने वाले ज्योतिष के प्रोफेसर द्वारा पढ़ाया जाने वाला ज्योतिष विषय इनके लिए अंधविश्वास है। इस विषय से गुमराह किया जाता है। इसका मतलब सीधे सीधे सरकार भी गलती ही है यहाँ पर। आगे कह रहे हैं कि बेटी यदि डॉक्टर है तो वर भी डॉक्टर होना चाहिए, आईएएस है तो वर भी आईएएस होना चाहिए। जनक जी की बेटी बलवान है तो वर भी बलवान होना चाहिए। समाज के सभी लोग जानते हैं और ऐसा करते भी हैं कि बेटी के अनुरूप ही वर होना चाहिए, ये प्रमुख सिद्धांत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बेटी में जो गुण हो, योग्यता हो, पात्रता हो, स्वरूप हो, वैसा ही गुण, वैसी ही योग्यता, वैसी ही पात्रता, वैसा ही स्वरूप वाला समानांतर वर होना चाहिए। इसके हिसाब से तो भैया सबकी पत्नी के गुण, योग्यता, पात्रता, स्वरूप एक जैसे होने चाहिए। क्या समाज में ऐसा है? और इस सिद्धांत पर तालियां बजाने वाले या इनके जितने भी अंध समर्थक हैं, उनकी पत्नियां, उनके पुत्रों की पत्नियां, क्या उन्होंने ऐसी चुनी है या ऐसा ही आगे चुनने की वो प्रतिज्ञा कर सकते हैं? इसका मतलब तो एक तरह से ये हुआ कि साहब अगर कोई लड़की फौज में है तो उसका पति भी फौजी होना चाहिए, उसके लिए इंजीनियर नहीं चलेगा। लड़की टीचर है तो पति भी टीचर होना चाहिए। व्यापारी नहीं चलेगा, दूसरा काम करने वाला, नौकरी काम करने वाला भी नहीं चलेगा। पुरुष पहलवान है तो पत्नी भी पहलवान होनी चाहिए। अब इस हिसाब से तुम्हारा कोई नेता हो तो साहब कहा करो जाए, पत्नी नेताइन होनी चाहिए। कोई दूधिया हो तो उसकी पत्नी ग्वालिन होनी चाहिए। कोई जज साहब हो तो साहब उसकी बीवी जज ही चलेगी, वकील भी ना चलेगी, कोई डॉक्टर भी नहीं चलेगी। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। लेकिन हम तो ये जानना चाहते हैं कि ये सिद्धांत, ये नियम रामायण में कहाँ लिखे हैं? कौन सी रामायण में लिखा है? क्या यही रहस्य है रामायण में सीताराम के विवाह का? अच्छा, दूसरी बात यह है कि चलो सीता जी बलवान थी तो राम जी का बल जांच लिया साहब धनुष से। लेकिन वहाँ पर एक बात तो पहले ही सुनिश्चित हो गई है कि राम जी को पुष्प वाटिका में मिली सीता जी, और राम जी ने लक्ष्मण जी को सीता जी का परिचय दिया कि जनक जी की पुत्री है, जबकि राम जी इससे पहले अयोध्या से बाहर ही नहीं निकले थे। सीता जी से उनका कभी आमना सामना नहीं हुआ, फिर भी सीता जी को राम जी ने पहचान करके कैसे उनका परिचय दे दिया लक्ष्मण जी को। दूसरी ओर सीता जी ने दुर्गा जी से प्रार्थना करी पुष्प वाटिका में, जहाँ पर ये उनको वरदान भी मिला भगवती से कि तुम्हारे मन और तुम्हारे अनुरूप तुमको वर मिलेगा।
धनुष तोड़ने से ही राम जी का विवाह हुआ। तो यहाँ पर एक बात हमें समझ लेनी चाहिए कि जब सारे राजाओं ने धनुष पर प्रयास किया, धनुष नहीं तोड़ पाए, तब भी राम जी ने कोई अपना प्रयास नहीं किया था। वहां पर लक्ष्मण जी जरूर आग बबूला हो गए थे और उन्होंने तो अपने बल की बात भी इतनी साफ साफ कही, और वो कह भी रहे थे कि अगर मुझे आज्ञा मिल जाए तो मैं इस पूरी पृथ्वी को फोड़ दूं, धनुष को तोड़ मरोड़ दूं, फेंक दूं, क्या नहीं कर दूं। तो भैया बलवान तो लक्ष्मण जी भी थे और राम जी तो बिल्कुल सक्रिय थे ही नहीं वहां विवाह के लिए, न उत्सुक थे धनुष को तोड़ने के लिए, बल दिखाने के लिए। तो सीता जी और राम जी के इस पूरे प्रसंग को यदि हम देखें तो यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि भैया सीता जी का विवाह हर हालत में राम जी से ही होना था। लेकिन यहाँ बल की बात कह करके कटाक्ष करना 36 गुणों पे, कुंडली मिलान पे, पंडित जी पे। अच्छा, हम चलो ये बात मान भी लें कि राम जी का विवाह बल जांच करके हुआ, तो बाकी की जो 3 भाइयों का विवाह उसी समय किया गया था, वहाँ उनकी कौन सी जांच परख कर दी गई, उनसे कौन सा धनुष तोड़वाया गया था। कहने का मतलब यह है कि विवाह एक अलग उस प्रकार का प्रसंग है जिसमें समाज, शास्त्र, उसके अपने अलग नियम सिद्धांत हैं। यहाँ पर गुण मिलान, ज्योतिष और पंडित जी पर आक्षेप करना कितना आवश्यक और उचित है, ये सभी समझ सकते हैं अपने विवेक से। जबकि रामायण में अनेकों जगहों पर मुहूर्त, शकुन, अपशकुन, श्राद्ध, प्रेत कर्म की बात आई है। तो जो ज्योतिष पर अंधविश्वास का आरोप लगा सकते हैं उनके लिए तो ये सब अंधविश्वास ही होगा। आगे कहा गया कि परशुराम जी ने राम जी को माफ कर दिया होता तो परशुराम की बेइज्जती लक्ष्मण के हाथों नहीं होती। और इस बात पर वहाँ पर उपस्थित जो महाशय हैं वो ताली बजा रहे हैं, हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि देखो आज अद्भुत ज्ञान मिला है, धन्य हो गया इनका जीवन।